हेलो न्यू कमर इंजीनियर दोस्तों, आज फिर एक नया सेशन जिसमें इंटरव्यू टिप्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इंटरव्यू में जाएंगे, ड्रेसिंग सेंस क्या रहेगा। इसे हम 3 पार्ट में लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ प्रेजेंटेशन पार्ट, सेकंड पार्ट इज़ टेक्निकल एंड थर्ड पार्ट इज़ लॉजिकल और नेगोशिएशन राउंड। राइट, तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका प्रेजेंटेशन आता है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए presentation, right? तो this is totally depending on which types of organization you are going. Suppose to be अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, या आईटी सेक्टर का है, या ऑटो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, या फिर आपका फोर्थ वन मान लीजिए आप कि कॉन्ट्रैक्टरशिप है, कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इन एनी केस आपको अपना बियर्ड और मुस्टॉच, ये 2 चीज़ें जो हैं, दाढ़ी और मूंछ सही से बना होना चाहिए अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो, और नहीं रखते हैं तो उस केस में वेल क्लीन शेप्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, आईटी सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, यहाँ पे आपको फॉर्मल पहनना है, नॉर्मल पैंट शर्ट पहनिए, शूज़ पहनिए, और वेल पॉलिश्ड शूज़, और वेल प्रेस्ड, वेल आयरन आपका शर्ट पैंट होना चाहिए, ताकि लगे कि आप डिसेंट हैं, आप अच्छे हैं, देखने में, पहनने ओढ़ने में भी अच्छे हैं, आप ठीक ठाक हैं। तो उससे आपका एक अलग ही इमेज बनता है, ठीक है, भले लोगों की पहचान होती है ये। कॉन्ट्रैक्टरशिप फॉर्म है अगर, तो वहाँ पे आप जीन्स टी शर्ट भी पहन कर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। बट जो आपका बियर्ड है, मुस्टॉच है, हेयर वेल ड्रेस्ड, मतलब कटिंग अच्छी होनी चाहिए, हेयर की कटिंग करा रखी हो ठीक ठाक, और साफ़ कपड़े होने चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये तो पार्ट है आपका प्रेजेंटेशन का। अब चलते हैं टेक्निकल राउंड में। टेक्निकल राउंड के अंदर आपका आता है क्या आप जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका टेक्निकल राउंड में जब घुसेंगे तो एक पहला क्वेश्चन तो रहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप अपने बारे में बताइए, और अपनी फैमिली के बारे में बताइए, और अपना एजुकेशन बताइए। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, ठीक है, और कहाँ के आप रहने वाले हैं, और आपके मदर फादर और कितने भाई बहन हैं, दैट इज़ एनफ। उसके बाद आप जो है आ जाइए एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन पे। तो आप बताइए 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है आपने, डिप्लोमा या बीटेक जो भी किया है वो आप बता दीजिए। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ओके आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आपने जॉब भी लोकेशन बताया, हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, राइट। कि अब तो फिर पूछेंगे आपसे क्या क्या काम जानते हैं, तो आप बताएंगे जैसे ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क का जैसे आपने नाम लिया, ठीक है, मैंने ब्रिक वर्क करवाया हुआ है, तो ब्रिक वर्क में आपसे क्वेश्चन होगा बताइए ब्रिक के साइज़ क्या होते हैं। तो आपको ब्रिक का साइज़ बताना है, सर 230 mm बाई 110 mm बाई 70 mm का होता है। दिस इज़ नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स, ठीक है। दूसरा सर एक और ब्रिक्स आता है हमारा, दैट इज़ 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm, ठीक है, ये है मॉड्यूलर ब्रिक्स। अभी बस इतना समझिए, ब्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, और हमारे यहाँ इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ये वाला यूज़ करते हैं, नॉन मॉड्यूलर, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि एडमिक्सचर क्या होता है। एडमिक्सचर जो है हमारा, दैट इज़ जब आप आरएमसी मंगवाते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट, तो उसके अंदर एडमिक्सचर यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द सीमेंट कंजम्पशन। सीमेंट की क्वांटिटी को कम करने के लिए एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, वो अच्छा खासा स्ट्रेंथ उससे हमें मिल जाता है, तो इसलिए हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका 2 पार्ट, एक ब्रिक्स हो गया, एक एडमिक्सचर हो गया। तीसरा हो जाएगा आपका प्लास्टर। प्लास्टर वर्क में पूछ देंगे आपसे कि कौन कौन से होते हैं, तो आप बताइए कि एटलीस्ट 3 तो आप बता ही सकते हैं। नंबर 1 इज़ सीलिंग का, सीलिंग प्लास्टर 6 mm का करते हैं।
दूसरा हो गया एक्सटर्नल प्लास्टर अगर लेते हैं आप, तो एक्सटर्नल आपको 15 से 18 mm, और एक हो गया आपका इंटरनल प्लास्टर, ये आप इंटरनल प्लास्टर कर सकते हैं 12 से 15 mm का। ठीक है, 3 टाइप्स के प्लास्टर होते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। दिस इज़ फॉर साइट इंजीनियर, तो साइट इंजीनियर के लिए इतना ही बहुत है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आरएमसी जो आरसीसी हम करते हैं, आरसीसी का आईएस कोड क्या होता है। तो आईएस कोड हम यूज़ करते हैं 456, ठीक है, 2000 आईएस कोड। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो भी आईएस कोड 456 यूज़ करते हैं, आईएस कोड 456 यूज़ करते हैं, और ये वेरी करता है 0.4 से लेकर के 0.6 तक। तो ये तो पार्ट हो गया आपका आरएमसी से रिलेटेड। ठीक है, अब साइट मिक्स की हम बात करें। ठीक है, साइट मिक्स, साइट मिक्स में क्या ध्यान रखना है, आपसे पूछ दे अगर कि भैया ये बताइए M5 में क्या रेशियो हम रखते हैं, तो सिंपल है, M5 है तो 1:5:10। ठीक है, जिसमें पहला सीमेंट होता है, दूसरा आपका कोरसेंड है, और तीसरा एग्रीगेट है। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, सीमेंट और ये सैंड लिखिए और ये एग्रीगेट। ठीक, अब इसी तरह से आपका आ जाएगा M7.5, M7.5 के अंदर सीमेंट फिर 1 रहेगा, और ये आपका 1.5, और ये आपका हो जाएगा, ये आप इसको 4 कर लीजिए। ठीक है, 1:4:8, जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, 1:4:8। अब M10 की बात करें, M10 के अंदर 1:3:6। फिर आता है M15, M15 के अंदर 1:2:3। फिर आता है आपका M20, M20 में 1:1.5:3। ठीक है, अब आता है M25, इसके अंदर 1:1:2। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये साइट मिक्स का रेशियो होता है। इसमें ये पहला वाला हमेशा सीमेंट है, दूसरा वाला हमारा सैंड है, और तीसरा वाला हमारा एग्रीगेट है, जिसे हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन को हम कहते हैं जब आप कंक्रीटिंग कर रहे हो तो सीमेंट प्लस मोर्टार या सैंड कह लीजिए, ये दोनों से कंक्रीट अलग हो जाए, ये सेग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, तो सेग्रीगेशन इसे कहते हैं, जो सेपरेट हो जाए सीमेंट से और सैंड से, दैट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन, कंक्रीट अलग हो जाता है। ठीक है, अब एक बात करते हैं, एक चीज़ होती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होती है, ब्लीडिंग में जब आप कंक्रीटिंग करेंगे, स्लैब की कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ना पानी का ऊपर में लेयर बन जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे पानी का पूरा लेयर बन जाएगा, और नीचे सीमेंट, कंक्रीट और आपका सैंड, सीमेंट, कंक्रीट, सैंड नीचे है, ऊपर में पानी की लेयर बनी हुई है। तो ये जो पानी की लेयर बनती है, दिस इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग। तो ये भी नहीं होना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से होता है, पानी ज़्यादा उसमें यूज़ कर लिया इसलिए हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा, डीपीआर क्या होता है। डीपीआर होता है डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर मेन पावर, ठीक है, मटेरियल रिकॉर्ड और वर्क रिकॉर्ड, कि आपने आज कितनी मेन पावर आई, क्या मटेरियल आया और कितना काम हुआ। वो दैट कैन बी इन स्क्वायर मीटर, दैट कैन बी इन क्यूबिक मीटर,
वो आपको साइट पे देखना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सेकंड पॉइंट, टेक्निकल राउंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट टेक्निकल राउंड हो गया। पहला था हमारा प्रेजेंटेशन में ड्रेसिंग सेंस का, और तीसरा पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल में आपसे पूछा जाएगा व्हाई आई शुड हायर यू, व्हाई आई शुड हायर यू। इसका मतलब ये हुआ कि जी हम आपको क्यों ज्वाइन करें, क्यों रखें आपको अपनी कंपनी में। तो आपको सिंपल बोलना है कि सर आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब, दैट्स वाई, मैं इस जॉब के काबिल हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए। फिर आपसे क्वेश्चन दूसरा हो सकता है कि व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो इसका जवाब ये होगा सर, अगर आप साइट इंजीनियर ज्वाइन हो रहे हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5 साल में आप कहाँ होंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर आई वांट टू सी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं हो कि आप ये कह दें कि जी हम तो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब मिले हमें, हम तैयारी कुछ और कर रहे थे, बट ठीक है यहाँ आ गए। नहीं, ये जवाब गलत है। आपको ये बोलना है कि सर आई वांट टू सी नेक्स्ट 5 ईयर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, और प्रोजेक्ट इंचार्ज, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर मेरा नोटिस पीरियड जो है वो 30 डेज़ का है या 15 डेज़ का है। ये आपको पहले पता होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने दिन का नोटिस पीरियड होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल क्वेश्चन आपका आता है सिलेक्ट, मतलब ये प्रूफ है कि आप सिलेक्ट हो गए, ये प्रूवन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ गया कि कितनी सैलरी लेंगे आप, तो आप ये बताइए कि सर करेंटली आई एम गेटिंग दिस मच अमाउंट, जो भी आपको मिल रहा हो उसका मुझे 30% चाहिए फॉर सेम लोकेशन के लिए, सेम सिटी के लिए। जैसे आप दिल्ली में हैं या मुंबई में हैं या कोलकाता में हैं तो आप बोलिए 30% हाइक चाहिए मुझे। और अगर अदर सिटी में आप जा रहे हैं, अदर लोकेशन में जा रहे हैं सर, तो आई नीड अकोमोडेशन, फूडिंग, लॉजिंग इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये आपका आज का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है बट ये नेसेसरी था हमारे न्यू कमर्स के लिए, इसलिए मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं। तो ये तीनों पॉइंट का ध्यान रखिए। प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकल में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके नॉलेज में होने चाहिए। ठीक है, ब्रिक्स क्या होता है, प्लास्टर क्या होता है, आरएमसी क्या होता है। ठीक है, टीएमटी बार हमने पहले वीडियो में बता रखा है आपको, तो ये सब चीज़ें हैं। लैप लेंथ भी बता रखा है हमने पहले वीडियो में। तो ये सब चीज़ें आप उस वीडियो से भी आप ले सकते हैं, उसमें भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं। और थर्ड वाला है लॉजिकल है, इसमें 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। व्हाई शुड आई हायर यू, और आप कब तक ज्वाइन हमें कर सकते हैं, इमीडिएट कर सकते हैं, तो उसका जवाब भी आप दे सकते हैं कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ, बट नोटिस पीरियड जो है वो हमें सर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू बाई नोटिस पीरियड। मेरा जो नोटिस पीरियड है आप ख़रीद लीजिए, मैं कल हाजिर हो जाता हूँ आपके पास। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो के लिए कमेंट्स कीजिए।